press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके सामने होंगे भारतीय मौलाना साजिद रशीदी। और हमने पहले भी देखा है जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो इनके बीच में हमेशा ही तीखी बहस और नोकझोंक होती है। तो इस वीडियो में अभी आप देखेंगे जैसे आरजू काज़मी मौलाना की टांग खींचेंगी वैसे मौलाना भड़क जाएंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए से इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई ठीक है, कोई बेचारा परेशान मजबूर आ जाए, किसी के सर में दर्द है, किसी को बुखार नहीं जा रहा है, उसने मौलवी साहब से दरखास्त की भाई मुझे कुरान की आयत पढ़ के फूंक दीजिए, अल्लाह करेगा रहम हो जाएगा। तो वो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी ऑफर के, अगर कोई आदमी नेक नियत के साथ, इखलास के साथ कोई दमम कर देता है, ऐसा नहीं जैसे कारोबारी लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी बहुत लोग बैठे हैं कारोबारी, मेरा 24 घंटे के अंदर ये और 2 घंटे के अंदर ये और 12 घंटे के अंदर ये, मन चाहा प्यार मिल जाएगा, मन चाही दौलत मिल जाएगी और ये हो जाएगा। ये सब इस्लाम में, ये सब हराम है, नाजायज है, कुछ भी नहीं है। इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। हाँ, अगर हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान हुए आलिम दीन मौलाना शबीर थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा है कि अगर कोई आदमी इखलास नियत से कुरान पर ईमान रखते हुए कोई आयत पढ़ के किसी पर दम कर दे किसी बीमारी के लिए, तो अल्लाह ताला उसकी जो सोच होती है, जो अल्लाह से वो सोचता है, अल्लाह उसकी पूरी कर देता है। लेकिन उसमें इखलास शर्त है, पैसा शर्त नहीं है कि आपने पैसा ले लिया और जादू टोना आप बैठे हुए कर रही है तो हराम है। इस्लाम नहीं मानता इन चीजों को। लेकिन मौलाना साहब, आपने विजिट किया वहां पे राम मंदिर अयोध्या को विजिट किया आपने? नहीं, मैं क्यों विजिट करूंगा भाई, मैं तो मस्जिद विजिट करूंगा, मैं मंदिर में विजिट क्यों करूंगा? क्यों, मैं क्या मुसलमान हूँ। जब खुदा हर जगह है तो खुदा मंदिर में क्यों नहीं है? अच्छा, मुझे आप ये बताइए, खुदा अगर हर जगह है, बात सही है आपकी, खुदा हर जगह है, लेकिन जब मैं मस्जिद में खुदा को ढूंढ रहा हूँ तो मंदिर में ढूंढने क्यों जाऊं? या मैं ढूंढ क्यों रहे? जब गुरुद्वारे हर में जगह है तो ढूंढने की क्या बात है? ठीक है, अल्लाह ने मुझे कहा है मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, नहीं मुझे मंदिर जाने की जरूरत क्या है? नहीं, आपको मना कोई नहीं कर रहा मस्जिद जाने से, लेकिन मंदिर भी विजिट कर लिए, क्योंकि वो भी तो नहीं एक कर तरह सकते से हैं। खुदा वहां पर भी विजिट कर सकते देखिए, हैं। और सुनिए, इस्लाम जी, ने किसी मंदिर में जाने से मना नहीं किया। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि भाई आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते, या अगर जाओगे तो आपका ईमान निकल जाएगा आपके पास से, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं चूंकि एक आलिम दीन हूँ, कुछ लोग गए थे उस टाइम में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो वो ठीक है, वो उनका अपना ईमान, अपना जानना है, अपना मामला है। मैं अगर उसके अलावा किसी भी वक्त में जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, मुझे कौन मना कर देगा? भाई वहां अगर कोई नियम ऐसा है कि मुसलमान नहीं जा सकता, वो अलग बात है, नहीं तो मैं किसी भी वक्त जा सकता हूँ। इबादत मगर करने के लिए, पूजा करने के लिए जाना जरूरी थोड़ी है, आप वैसे भी नहीं, जा विजिट सकते तो हैं कर सकते भाई। हैं, आप विजिट तो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब, आपके यहाँ की मिनिस्टर गई थी मदीना, मक्का मदीना का विजिट जी, किया था उन्होंने मोदी जी की, बड़ा एतराज किया उनके ऊपर लोगों ने कि क्यों जी, कैसे आने दिया है सऊदी अरब ने जो मुस्लिम नहीं है उनको। आपके ख्याल से अब वक्त बदल रहा है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल जा सकती है। और उन्होंने सर्वर भी कवर नहीं किया था, आराम से जैसे वो रहती हैं बड़े स्मार्टली, वो उसी तरीके से गई थी। तो आपके ख्याल से ये अब होना चाहिए कि मक्का मदीना में भी जो है वो कोई भी जा सके? इनको क्या हुआ, मैंने क्या पूछ लिया? मौलाना साहब, हेलो। कीजिएगा, कॉल आ गई थी बीच में, जी 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 उसकी जी, वजह से कोई कट गया कोई है कोई ये। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जी, मैं लास्ट क्वेश्चन ही कर रही थी देखिए आपसे। जी जी देखिए, मस्जिद हराम जो है, बैतुल्ला शरीफ और मस्जिद नबवी, इन 2 जगहों में जाना तो प्रोहिबिटेड है, मना है। लेकिन मदीने में जाना या मक्के में जाना, जो शहर हैं, उनमें कोई बुराई थोड़ी है, कोई भी जा सकता है। शहर की बात नहीं हो रही है। वो वो शहर गई हैं, नहीं मस्जिद नबवी में नहीं गई हैं, वो शहर गई हैं, और मगर मक्के में मस्जिद नबवी भी जाना बैतुल्ला शरीफ चाहिए में नहीं उनको, दाखिल हुए। क्यों क्यों नहीं दाखिल हो सकते? नहीं, देखिए, कुरान में चूंकि कहा गया है
इन्नमल मुशरिकून नजिस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बादा आमिहिम हाज़ा, ये कुरान की आयत है। चूंकि जो हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन हैं उनको गुस्ल के तरीके का नहीं पता, नापाकी से पाकी कैसे होती है जो इस्लाम में बताएगी, वो उनको नहीं पता है। तो इसलिए कुरान ने कहा है कि भाई मस्जिद नबवी के अंदर या बैतुल्लाह शरीफ के अंदर कोई गैर मुस्लिम ना आए आज के बाद। ये कुरान कहता है, ये कोई मौलवी नहीं कह रहा है। तो मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह शरीफ में नहीं गई वो, भाई शहर में कोई भी जा मैंने सकता है। तो ये शहर देखा में है कि बहुत जो सारे हिंदू लोग कारोबार धर्म है, करते मौलाना साहब, जो हिंदू हैं। धर्म जी है वहां पे तो मैंने जहां तक देखा है तो वो तो सारे वक्त पाकी रहते हैं, हर वक्त तो स्नान होता रहता है, हर वक्त कभी गंगा में नहा रहे कभी वैसे नहा रहे। ये तो मुसलमान नहाते हैं जुम्मे के जुम्मे, हिंदू तो रोज ही नहाते हैं। नहीं ऐसा तो मैंने तो ऐसा कभी तो नहीं नहीं, देखा इस तरह की। मैं तो रोजाना नहाता हूँ। मैं तो अपने सर्दी ऊपर गर्मी मत ले बरसात जाइए, मैं मैं, एक बात कर रही हूँ मैं भी कि तो मुसलमान हमारे हूँ यहाँ, ना, हाँ, मैं एक बात मैं भी कह तो रही हूँ मुसलमान हूँ ना। कि जुम्मा नहाना जरूरी है, बाकी छोड़ छोड़ के मुसलमान नहाते नहीं रहते होंगे, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं, हिंदुओं को ये देखिए देखा है कि रोज सुबह आज को स्नान जरूर करते हैं, रोज सुबह को जरूर सुन नहाते हैं। अब ये कहना कि जी वो पाक नहीं है तो नहीं जा सकते, ये कौन सा तरीका है? और अब अगर इतनी चीजें आपने बदल दी हैं कि आप कहते हैं पासपोर्ट चाहिए वहां जाने के लिए, तो हम पिक्चर बनवाएंगे, सब कुछ करेंगे, फोटो होनी चाहिए, तो फिर ये भी बदल दीजिए ताकि लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत हो कि हाँ जी आप हमारे यहाँ मस्जिद में भी आ सकते हैं, आप हमारे यहाँ जो है वो सऊदी अरब जाएं तो हर जगह पे विजिट कर सकते हैं। ये पाबंदी भी खत्म होनी चाहिए ना, मेरे ख्याल एमबीएस मस्जिद कर में आ लेंगे। सकते हैं, सुनिए मस्जिद में आ सकते हैं, मस्जिद में किसी भी मस्जिद में आ सकते हैं। सिर्फ दो मस्जिदों का जिक्र है कुरान में, बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी। उसके अलावा जितनी भी मसाजिद हैं उन तमाम में किसी भी हमारे गैर मुस्लिम भाई का आना किसी तरह से पाबंदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही वहां तो भी नहीं सोच होना गलत है चाहिए, ना बाकी दो कि जगह भी नहीं सब होना चीजों चाहिए, पर ये सोच भी महफूज कर तो लिया जाए। गलत है, ये सोच भी तो गलत है। देखिए बाकी दो देखिए जगह ये भी ये पाबंदी नहीं होनी ये चाहिए। सोच नहीं है ना, ये सोच नहीं है। मुसलमान वो है जो अल्लाह के हुक्म को माने, और कुरान अल्लाह का हुक्म है। कुरान में अल्लाह ने कहा है नहीं आना तो नहीं आना। ईमान हमारा यही है। अगर हम कुरान को नहीं मानेंगे तो ईमान कहाँ बचेगा, बताइए आप मुझे। ये हमारी सोच ईमान तो थोड़ा ही आप, है। अगर अल्लाह हमें ये कहता कि भाई वहां भी हिंदू गैर मुस्लिम मेरा भाई आ सकता है तो आ सकता है, हम उसको भी मना नहीं करते। लेकिन कुरान ने कहा कि उन दो जगहों पर नहीं आना, तो हमने मान लिया उसको। तो इस्लाम इसी चीज का तो नाम है। जब कहा कि नमाज पढ़ो तो नमाज का पढ़ना दीन है। ऐसे वक्त भी है जब कहा कि नमाज मत पढ़ो तो उस वक्त नमाज का ना पढ़ना दीन है। शराब को मना कर दिया तो आपके उससे यहाँ रुक तो जाना दीन है। आपके तो हमने इस किस्म की वीडियोस भी देखी हैं जिसमें जो जगहें हैं यानी जो मजार वगैरह हैं वहाँ इंडिया में, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ जी यहाँ पर आके कोई नॉन मुस्लिम दुआ तो कर सकता है लेकिन दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। तो मतलब आप उनसे फतराने भी ले रहे हैं, आप मजारों उनसे पे तो पैसा भी ले रहे हैं, मजार चादरें भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन अगर वो दुआ मांगता है तो कहते हैं नहीं, मैंने वो वीडियोस देखी, दुआ मांगे नहीं, पूरी नहीं होगी। मजारों पे जाके तो किसी की भी दुआ कबूल नहीं होती। और तो बंद क्यों नहीं कर देते? मजार पे जाके हाथ उठा के दुआ मांगना ये जायज भी नहीं है। तो आप बंद क्यों नहीं करवा मजार देते पे अगर सारे मजार? मैं तो इस हक का आदमी हूं ही नहीं। क्योंकि और मैं ये तो तो बल्कि जितने कारोबार है ना, हिंदुस्तान में, ये हाँ मौलाना साहब कारोबार, एक बिल्कुल मिनट, कारोबार है। ये कारोबार है ना कि आप मजारों पे लोगों को बुलाते हैं, लोग जाते हैं और वहां पे चादरें चढ़ा रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं, सामान चढ़ा रहे हैं, ये बंद हो जाना चाहिए फिर। ये तो उसका मतलब है कारोबार है। बिल्कुल 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 कारोबार है। और जितने मंदिरें वो मजारें अभी टूटी हैं उत्तराखंड में और फला फला जगह पर, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो कहता हूँ जितनी भी मजारें हैं सबको तोड़ो और सबसे ये खत्म करो ये चीजें। जब हम एक अल्लाह को मानते हैं तो हम पीर के पास जाकर चादर चढ़ाकर उससे ये क्यों कहते हैं कि मुझे औलाद दे दे? फिर अल्लाह को मानना क्या हुआ? फिर तो गैर मुस्लिम भाई में और हम में फर्क क्या रह गया? गैर मुस्लिम मंदिर में जाता है, मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने लिए सब कुछ मांगता है, और मुसलमान जाके पीर पे मांगता है। तो क्या फर्क रह गया उसमें और मुसलमान में? तो मैं तो नहीं मानता इस चीज को। मैं तो कहता हूँ ये सब खत्म होना चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ। मुझे तो खुशी हुई जितने मजारात टूटे हिंदुस्तान में। और मैं कहता हूँ जहां जहां मजारात हैं तोड़ो इनको। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के सवाल और मौलाना के जवाब आपको काफी मजेदार और एंटरटेनिंग लगे होंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि आरजू काज़मी कोई मौका नहीं छोड़ती है मौलाना की टांग खींचने का। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आरजू काज़मी ने मौलाना से पूछा कि क्या आप राम मंदिर जाएंगे, तो आपने देखा
क्या जवाब दिया मौलाना सज्जद रशीदी ने। और दूसरी ओर आपने देखा कैसे मजे लिए आरजू काज़मी ने, जैसे उन्होंने कहा कि हिंदू तो रोज नहाते हैं, वो तो पाक साफ है, पर जो मुसलमान है वो जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं। तो इस पे आपने देखा मौलाना को मिर्ची लगी और मौलाना फट से बोला मैं तो रोज नहाता हूं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी मजेदार लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।